हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से लड़ाई और नियंत्रण के लिए मानव संसाधन के ऑनलाइन डेटा पूल का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई और नियंत्रण के लिहाज से महत्वपूर्ण मानव संसाधन का एक ऑनलाइन डेटा पूल तैयार किया है। कोविड वॉरियर्स पर ऑनलाइन डेटा पूल, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, एनसीसी के स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय युवा केंद्र और पूर्व सैनिक शामिल हैं, जिनका उपयोग राज्य, जिला या नगर पालिका स्तरों पर प्रशासन द्वारा किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी है। पूरी दुनिया इस समय इससे परेशान है। इसके हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसके लिए इटली, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी समस्या है। तो ऐसे में भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो ऐसे में जो हमारे देश का परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसने क्या किया है, इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक पूरा डेटा तैयार कर रखा है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो भी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर होते हैं, एनसीसी के स्वयंसेवक होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, एनएसएस के लोग हैं, या फिर जो पूर्व सैनिक थे, इन लोगों का डेटा तैयार किया गया है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जो हमारे यहाँ वर्तमान में डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या कम हो जाए, इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़ जाए, तो इन लोगों को कैसे कॉल किया जाएगा, इन लोगों को तुरंत कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए जो ऑनलाइन डेटा पुल तैयार किया गया है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कल यानी कि 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की, वो 6 भाषाओं में काम किया जाता है। तो वहाँ पर बहुभाषावाद, सांस्कृतिक विविधता और समान उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए भाषा दिवस मनाया जाता है। 1973 में जनरल असेंबली और फिर 1974 में सुरक्षा परिषद द्वारा चीनी को एक कामकाजी भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए क्या है ये जियोटैग कम्युनिटी किचन। कोविड-19 को लेकर पूरी भारत में लॉकडाउन है। ऐसे बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर हैं जो अपनी इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, जैसे रिक्शा है, ऑटो ड्राइवर होते हैं, या जो भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनके लिए खाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके लिए भारत सरकार ने जितनी भी राज्य सरकार है उनको आदेश दिया है, या जितने भी राज्य सरकार हैं वो खुद से चीज़ को सोच रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह कम्युनिटी किचन बनाए गए। तो कम्युनिटी किचन के लिए उत्तर प्रदेश को जियो टैग मिल चुका है। तो 19 अप्रैल 2020 को 75 जिलों में स्थित जियो टैग कम्युनिटी किचन में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। यूपी सरकार ने गूगल मैप्स ऐप के जरिए जियो टैग कम्युनिटी किचन में गूगल के साथ सहयोग किया। प्रतिदिन लगभग 12 लाख भोजन पैकेट 7,368 कम्युनिटी किचन द्वारा निर्मित किए जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। 12 लाख पैकेट जो हैं वो टोटल 7,368 कम्युनिटी किचन द्वारा बनाए जाते हैं, और कुल 7,368 सामुदायिक रसोई में से 668 कम्युनिटी किचन धार्मिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। यानी भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थान हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, जो अपने पास से 7,368 सामुदायिक रसोई केंद्र बना रहे हैं, जिससे लोगों का पेट भरा जा सके। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। थाईलैंड के समुद्री तटों पर दुर्लभ चमड़े के कछुए घोंसले मिले हैं। देखिए क्या है ये कि जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, थाईलैंड में भी कोविड-19 का प्रकोप है, तो थाईलैंड का जो समुद्री तट है, क्योंकि थाईलैंड तो एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ उसके समुद्र है, तो थाईलैंड का जो तट वाला क्षेत्र है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं हो रही है, जिसके चलते वहाँ पर जितने भी वहाँ के रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, वो आराम से जा सकते हैं। तो समुद्र तटों पर वहाँ पर कुछ दुर्लभ चमड़े के कछुए घोंसले मिले हैं। तो थाईलैंड में 2 दशक के दौरान पर्यटकों के समुद्र तटों पर दुर्लभ चमड़े के समुद्री कछुओं के घोंसलों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। उस जगह का क्या नाम है अगर देखा जाए तो उस जगह का नाम है फुकेट और फांगसा के आसपास के तटीय क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों में समुद्री जीवों की वापसी हुई है। तटीय अधिकारियों ने नवंबर 2019 में
11 कुछ घोंसले पाए हैं, जो 2 दशकों में सबसे अधिक हैं। पिछले 5 वर्षों में चमड़े के कछुओं के घोंसले नहीं पाए गए। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप या मछली पकड़ने के गियर हैं। अगला प्रश्न कल की वीडियो में भी था कि CFTRI ने कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट प्रदान किए हैं। इसमें जो ये प्रोटीन वाला बिस्किट है, ये बेसिकली उन पेशेंट को दिया जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिससे कि उनके शरीर में इम्यूनिटी बनी रहे। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली को कोविड-19 रोगियों के लिए उच्च प्रोटीन बिस्किट प्रदान किए हैं, जो अस्पताल में उपचाराधीन है। प्रोटीन युक्त बिस्किट का नुस्खा मैसूर स्थित CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सिफ्ट्री द्वारा विकसित किया गया। अगर देखा जाए तो बिस्किट में साधारण बिस्किट की तुलना में 14% प्रोटीन अधिक है, जो 8-9% प्रोटीन वाले आम बिस्किट की तुलना में काफ़ी अधिक है। यानी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि इसमें कितना प्रोटीन है, तो ध्यान रखेंगे 14% है। अगला है कि संचार और नेविगेशन में सहायता के लिए एक नया मॉडल बनाया गया है। क्या मॉडल है ये? भारतीय भूविज्ञान संस्थान नवी मुंबई में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने व्यापक स्तर पर डेटा कवरेज के साथ आयनोस्फीयर के इलेक्ट्रॉन घनत्व की भविष्यवाणी के लिए एक वैश्विक मॉडल विकसित किया है, जो संचार और नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी कि ANN पर आधारित यह नया वैश्विक आयनोस्फीयर मॉडल विकसित किया गया है, जो आयनोस्फेरिक के लंबे समय के अवलोकन का उपयोग करता है और एन मंडल और शिखर मापदंड के इलेक्ट्रॉन घनत्व का अनुमान लगाएगा। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है उच्च स्तरीय टास्क फोर्स। क्या है ये? वैज्ञानिक विज्ञान और वैक्सीन के विकास के क्षेत्र में कोविड-19 संबंधित कार्यों के लिए 19 अप्रैल 2020 को सदस्य नीति आयोग और भारत सरकार के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार की सह अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई। यानी इस टास्क फोर्स में जो लोग शामिल होंगे वो कौन है? नीति आयोग, भारत सरकार के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार की सह अध्यक्षता में। अच्छा, इस फोर्स में जो लोग शामिल हैं उनको देखें तो टास्क फोर्स में आयुष, ICMR, DRDO, CSIR, NIT आयोग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सदस्य शामिल होंगे। वन लाइनर्स में देखें, आज के कुछ वन लाइनर्स हैं। आज विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस है। इसके अलावा आज राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस भी है। भारतीय नागरिक सेवा दिवस की शुरुआत अगर देखी जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। उसे सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मनाया जाता है। रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो देश की शीर्ष सैन्य परिषद जो कि 22 से 23 अप्रैल तक होने वाला था, मगर महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यूनिफाइड कमांडेंट कॉन्फ्रेंस UCC का फुल फॉर्म होता है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो भारत में पहला निजी बैंक जिसने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस असिस्टेंट आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं, तो वो बैंक है ICICI बैंक। यानी पहला ऐसा बैंक है जिसने अपने कस्टमर्स के लिए वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट की हैं। पर्यावरण में देखा जाए तो 2 दशकों में पहली बार इस देश के समुद्री तटों पर सबसे बड़ी संख्या 11 घोंसले का निर्माण दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं द्वारा किया गया है। तो वो जगह का नाम है थाईलैंड और उस प्लेस का नाम है फुकेत और फांग नगा के आसपास का क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 20 अप्रैल को भारत ने इस देश के हमासिस लिमिटेड इस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR को 5 लाख कोविड-19 टेस्ट की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। तो वो है साउथ कोरिया। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमासिस लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, तो ये कंपनी है साउथ कोरिया की। इसका ICMR के साथ टाई अप हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो कोविड-19 से निपटने के लिए टीकों के विकास पर ध्यान देने के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय कृति बल के लिए केंद्रीय समन्वय संस्था का नाम रखा गया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
इसके अलावा गोवा और मणिपुर ये स्वघोषित कोरोना मुक्त राज्य हैं। कल की वीडियो में भी बताया था कि गोवा और मणिपुर पूरी तरीके से कोरोना फ्री हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने इन राज्यों में कोविड-19 स्थिति का जगह पर मूल्यांकन करने के लिए 6 अंतर मंत्रालयी केंद्रीय गठों का गठन किया है। तो वो राज्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और एमपी। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है कोविड वॉरियर्स। देश का पहला राज्य जिसमें जियो टैग प्राप्त सामुदायिक रसोई घर है, पहले ही बात कर चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश है। व्यक्ति विशेष में देखें तो संयुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए नियुक्त सचिव बनाए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। राज्य में की बात करें तो संचार बंदी के दौरान इस राज्य सरकार ने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संपर्क दीदी नाम से एक नए एप्लीकेशन की शुरुआत की है। प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संपर्क दीदी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो जी स्टार्टेड बाय उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स और छात्रों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। इस राज्य सरकार ने संचार बंदी के दौरान CET और नीट 2020 परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य के सभी छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से एक मुफ्त ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो उस कोर्स का नाम है गेट CET गो और वो राज्य है कर्नाटका। ज्ञान विज्ञान में देखें तो इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मछली के गलफड़ों से एक कुशल कम लागत वाले विद्युत उत्प्रेरक का निर्माण किया है जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों को विकसित करने में मदद कर सकता है। तो वो संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली का। सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत में 2000-2001 के बीच में हुई थी और 1 अप्रैल 2010 से सर्व शिक्षा अभियान यानी कि RTE स्टार्ट हुआ था। वर्ष 2018 में इस नाम के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कर दिया गया। दोनों को मिला के एक नया नाम दे दिया गया जो कि है समग्र शिक्षा अभियान। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक यानी कि आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1995 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि NLM एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा इस वर्ष शुरू किया गया था। तो वो वर्ष है 1998। भारत के प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति वर्ष 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 57 की अवधि के लिए की गई थी और इनके पहले अध्यक्ष थे मिस्टर KC नियोगी। अखिल भारतीय नागरिक सेवाओं में 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। आज के लिए इतना ही।